सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई टीम लाइव। आज हम जो शुरू करेंगे चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं, है ना। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन से शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ कलेक्ट करने का शौक़ होता है। ठीक है, मान लो अगर मैंने किसी को बोल दिया कि जाओ, दो बच्चों को लिए और उनको बोल दिया कि जाओ बेटा, कि जाके दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों का क्या है, एक सेट बना के लाओ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? दोनों बच्चे जाएंगे। क्या ये संभव है कि दोनों बच्चे एक जैसा सेट बना के लाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई जाके कोई दूसरी खूबसूरत फूल ले आएगा, कोई जाके खूबसूरत फूल दूसरी ले आएगा, है ना। तो दोनों के लिए जो सेट होगा वो सेट समान नहीं होगा दोनों के लिए, है ना। जैसे मान लो अगर हम बोले भाई दुनिया की जो है तो सबसे फेवरेट एक्ट्रेस का नाम चुन के लाओ, लिस्ट बना के लाओ, एक सेट बना के लाओ, तो क्या सबके लिए वो सेट समान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई फेवरेट है, किसी के लिए कोई फेवरेट है। ठीक है, सेट क्या हो जाता है? सेट की डेफिनेशन हो जाती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड, क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वेल डिफाइंड। यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड आया है। वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब होता है कि सेम फॉर एवरी पर्सन, सेम फॉर एवरी पर्सन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सेम फॉर एवरी पर्सन, हर इंसान के लिए क्या हो? सेम हो। नॉट चेंजेस पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज ना करें। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, अगर हमने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर्स, अगर हमको सेट बनाना हो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर कंसिस्ट एलिमेंट एज, देखो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, चाहे मैं किसी को भी बोल दूँ, राधा मोहन सोहन, किसी को भी बोल दूँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बनाओ, तो वो क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? नेचुरल प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 और 11। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यही होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। केवल 2 फैक्टर्स हो, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। उसमें भी नेचुरल नंबर्स है, तो कहाँ से शुरू हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11। वैसे भी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सारे प्राइम नंबर्स हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। सारे प्राइम नंबर्स हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से ही शुरू होता है। होल नंबर तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11। या अगर मैं बोलूँ, अब बताओ क्या ये और किसी के लिए अलग होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होगा। ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, ये अलग हो ही नहीं सकता है। उसीलिए अगर सेकंड में अगर हम करें यहाँ पे कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे इसमें? एलिमेंट कौन कौन से होंगे? एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे कौन कौन से? फर्स्ट 6 इवन नंबर है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, और उसके बाद फिर 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का सेट हमारा यही हो जाएगा। अब तुम चाहे किसी को भी बोल दो, चाहे लाखों पर्सन्स को बोल दो, वो सब जो ये सेट बनाएंगे फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का, वो यही बनाएंगे। इसके सिवा नहीं हो सकता कोई। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, किसी के लिए चेंज नहीं करेगा।
यही होता है सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है सेट? सेट वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। समझ में आएगी बात? वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, सेम रहे हर पर्सन के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ से क्या क्या पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा जिसके हिसाब से सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जनवरी लेटर जे, बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि साल में जितने भी मंथ होते हैं, महीने होते हैं, मंथ इन द ईयर, वो जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ। तो जब हम जनवरी फरवरी बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये सारा हमारा एक क्या बन गया? लिस्ट बन गया। किसका? मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, तो अब देखो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये, इसके सिवा कुछ है? तो अगर मान लो चाहे 10 पर्सन को उठा के लिया तुम और 10 को ये सवाल दे दो और बोलो कि भाई तुम्हें क्या करना है? एक सेट बनाना है जिसमें ईयर के वही मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो सब के लिए वो सेम होगा, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वही उन सब के सेट में यही 3 क्या आएंगे? मंथ आएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये सेट होगा। क्या होगा? ये हमारा ये सेट होगा। तो इधर टिक लगा देते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स के हमें क्या करना है? कलेक्शन बनाना है। तो क्या ये एक सेट होगा? ये सेट बिल्कुल नहीं होगा, ये सेट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखो जहाँ पे भाव की बात आए ना, भाव की बात, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, ये सब है जो विशेषता बताएं, तो इस केस में जो है ना सेट बनने को तैयारी नहीं होगा, सेट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड को तुम डिफाइन कर ही नहीं सकते किस बेस पे टैलेंटेड है ना। हर किसी की अपनी अपनी एक अलग टैलेंट होती है, कोई शायरी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो टैलेंटेड को तुम डिफाइन कर ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए ये हमारा क्या होगा? ये होगा ही नहीं सेट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, एक टीम है जिसके 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन का क्या है? लिस्ट बनाना है। तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला जहाँ पे बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड इन सब की बात आए वो कभी भी सेट हो ही नहीं सकता। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं उनका कलेक्शन। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे क्लास में 16 बच्चे हैं तो सबका नाम लिखोगे, है ना, सबका नाम लिखोगे। वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मान लो किसी ने लिखा किसी की क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, मोहन, सोहन, रोहन, विवेक और आशीष। अब क्या किया, किसी ने आशीष को पहले लिख दिया, विवेक को बाद में लिख दिया, लास्ट में लिख दिया, और मोहन, सोहन, रोहन को बीच में लिख दिया। तो क्या हुआ? अब बोलोगे कि ये तो उनका ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो उसमें होंगे सेट्स में एलिमेंट वो सेम होना चाहिए, है ना। तो किसी भी क्लासरूम में कितने लड़के हैं उनका एक सेट बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अब 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है। तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। अब क्या सब के लिए वेल डिफाइंड होगा? बिल्कुल डिफाइंड होगा। सब जो भी ये इस सेट को बनाएगा वो क्या बनाएंगे? सेम टू सेम बनाएंगे, इसलिए एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नॉवेल का कलेक्शन है, किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बुक्स होंगी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर क्या है, कोई किसी ने पहले कोई गोदान लिख दिया, किसी ने लास्ट में गोदान लिख दिया, तो ये डिपेंड नहीं करता। हमारा क्या है? ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मतलब कितना हो जाएगा? इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू होगा बताओ? 2, 4,
6, 8, 10 या -2, -4, -6, -8, ये सब क्या इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या है, ये भी एक सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब के लिए सेम हो जाएगा वो, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, सवाल हैं, उन सवाल का एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सब तो बुक खोल के देखेंगे कितने सवाल है, एग्जाम्पल वगैरह सबको मिला के, तो सब तो एक सेम बनाएंगे, है ना। तो इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, देखो ये मैंने शुरुआत में एग्जांपल भी दिया था। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बताया था, जहाँ पे ब्यूटीफुल, मोस्ट, टैलेंटेड, डेंजरस ये वर्ड्स आ जाए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सीधा देख के चलना है, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई डेंजरस हो, इसको तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, है ना, कैसे डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हो। कभी कभी एक मेंढक भी डेंजरस हो जाता है। अमेज़न जंगल में ऐसे ऐसे मेंढक पाए जाते हैं जिनको छू दो तो तुम जो है जहर शरीर में फैल जाएगा, है ना। तो डेंजरस को तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, किसी बेस पर डेंजरस मान रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट्स की डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। देखो सेट्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला हम क्या लिखेंगे, सेट्स आर डिनोटेड बाय, कोई भी सेट अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल ए से या कैपिटल बी से या कैपिटल सी या डी या इसी तरह सारे नंबर से, ठीक है। अगर सेट्स में जो नंबर्स हैं, सेट्स में जो नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो सेट्स के एलिमेंट्स को एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे हम कैसे, स्मॉल a b c d x y z, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट का, किसी सेट का एलिमेंट अगर a ले रहे हैं, a से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका पहला एलिमेंट a1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट a2 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट a3 हो जाएगा, चौथा एलिमेंट a4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। सेट को हम लिखेंगे कैसे, तो सेट को हम लिखेंगे, क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड एवरी एलिमेंट को जो होगा, जो उसका एलिमेंट होगा वो सेपरेटेड बाय क्या होगा, कॉमास होगा, सेपरेटेड बाय क्या होगा, कॉमास होगा। इसे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ये क्या होगा, सेट को लिखने का तरीका क्या होगा, एलिमेंट्स इंक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट हमने ए बनाया, एक सेट ए बनाया, क्या बनाया, एक सेट ए बनाया, उसमें सारे वोवेल्स लिख दिए, तो ए ई आई ओ यू, क्या बन गया, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हुआ, देखो एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया, सेट को मैंने क्या बोला, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए बी सी किसी से भी, उसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा ये अलग अलग एलिमेंट है तो ए ई आई ओ यू लिख दिया मैंने अलग अलग, ठीक है। अगर एक्स से दिखाएंगे तो x1 x2 y2 y1 y2 इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू हो गया एलिमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं बाय n लिख देंगे यहाँ पे, और अगर सेट ए है तो सेट ए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसमें क्या है, इसमें एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि सेट्स को जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं,
और उसके बाद क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को डाल के उसके बाद क्या करते हैं, हम उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि सेट्स को हम कितने वेज में लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने का तरीका दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, पहला क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में सेट को क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट लिखते हैं तो सेट के ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट क्या होंगे, लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट को लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में और उनको सेपरेट। जैसे अभी मैंने एक लिखा था A-E-I-O-U, तो ये जो तुमने सेट लिखा है ना, हमने सेट लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म का सेट है। क्यों, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, सारे के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, लिखे हुए हैं, और सबके बीच में क्या लिखा है, कॉमा लिखा हुआ है। अगर हमें लिखना हो, अगर मैंने लिख दिया बी मैंने लिख दिया कोई एलिमेंट है, ठीक है, मैंने बी लिख दिया कोई एलिमेंट है, 1 4 9 16 और 25, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 1 4 9 16 1 4 9 16 25। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए और इनको कॉमा के थ्रू क्या किया, सेपरेट कर दिया और इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके लिए NA क्या हो जाएगा, NA क्या हो जाएगा, इसके लिए कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, B है, इस सेट का नाम B है तो इसको NB लिखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने का तरीका क्या है, यही है कि सारे एलिमेंट्स को क्या करो, उठा के सीधा सारे एलिमेंट्स को डाल दो। जैसे अगर हम एक सेट बनाएं जिसमें लिखा हो प्रिंसिपल के सारे एलिमेंट्स, तो प्रिंसिपल क्या हो, प्रिंसिपल के सारे एलिमेंट, तो इसको हम एक सेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस सेट को हम V ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, V मान लेते हैं इस सेट को। तो इस सेट में ये प्रिंसिपल के जो एलिमेंट्स है, इस सारे एलिमेंट्स को डालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि किसी भी सेट में देखो, इसमें A-E-I-O-U 1 4 9 16 25, तो ये सब क्या है, ये सारे एलिमेंट अलग अलग है, कोई एलिमेंट मिलता जुलता है 4 है, 9 अलग अलग है। तो एक सेट की ये भी खासियत होती है कि सेट में जब भी हम कोई एलिमेंट लिखते हैं, जब भी सेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट। याद रखो, मैंने दिखा दिया था सेट डेफिनेशन में कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ये याद रखना है, ऑल एलिमेंट्स इन द सेट्स आर डिस्टिंक्ट। अब तुम चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखो या तुम किस फॉर्म में लिखो, आगे जो फॉर्म पढ़ेंगे वो। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल में तो P 2 बार आया हुआ है तो हमें P 2 बार लिखना पड़ेगा, I भी 2 बार आया तो हमें I 2 बार लिखना पड़ेगा। नहीं, भले ही कितनी बार कोई नंबर या कोई लेटर आया हो, हम लिखेंगे उसको एक ही बार। जैसे P आया है, P 2 बार आया, P को एक ही बार लिखेंगे। R, उसके बाद I 2 बार आया तो I को एक ही बार लिखेंगे। फिर आया है N को एक बार लिखेंगे। फिर आया है C तो एक ही बार है। उसके बाद आया है A और फिर L। ये हमारा सेट बन गया, किसका सेट बन गया, प्रिंसिपल का सेट बन गया। इसमें प्रिंसिपल में जो लेटर यूज़ हुए वो सारे लेटर्स हैं। अगर एक और हम देखें, मिसिसिपी, MISSIPPI, मिसिसिपी, तो इसका जब हमें सेट बनाना हो, इसके सेट को अगर हम C मान ले तो इसका जब हमें सेट बनाना हो तो क्या होगा, M होगा, उसके बाद I होगा, I कितनी बार, 1 2 3 बार आया, उसके बाद क्या होगा, S होगा, उसके बाद P होगा। बस इसमें 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके लिए NC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे NC हो जाएगा 4 एलिमेंट। इसके लिए NC कितना हो जाएगा, इसके लिए NC कितना, NV है यहाँ पे ना, इसके लिए NV कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही, सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, कोई एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट वैसा नहीं भर सकते उसमें। सेट्स में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे हम करते हैं
कि सेट का पहला तो फॉर्म हमने पढ़ लिया कि कैसे लिखते हैं। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरे का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है दूसरे का नाम? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरा हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका कुछ रिलेशन शो कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उनका कुछ रिलेशन, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टी शो कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? प्रॉपर्टी शो कर दी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप प्रॉपर्टी, इन दिस टाइप प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स शोन और रिटेन। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं? सेट बनाते हैं। उस प्रॉपर्टी से हम क्या बना लेते हैं? सेट बना लेते हैं। जैसे क्या होगा सेट? जैसे मान लो अगर हमें कुछ दे दिया, हमें कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो अगर हमें दे दिया कि हमने एक सेट बनाया ए, क्या बना दिया? सेट ए बना दिया। अब उसमें मान लो हमने एक एक्स एलिमेंट रख दिया, एक्स को एलिमेंट माना, उसमें जो एलिमेंट है उसको हमने एक्स रखा। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, देखो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स को मान लिया ना, तो ए में अगर हम जितने भी एलिमेंट्स देंगे, जैसे मैंने ए में लिख दिया 1 2 3 4 और ए के एलिमेंट को हमने एक्स माना, तो इसको तो एक्स बोल नहीं सकते, इसको भी एक्स, सबको तो एक्स बोल नहीं सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? x1, इसको हम बोलेंगे x2, इसको हम बोलेंगे x3, इसको हम बोलेंगे x4। ठीक है, ये याद रखना है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो x यहाँ पे कैसे लिखते हैं? x डाल देंगे क्योंकि इसके एलिमेंट को हम x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, तुम a भी मान सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है? ये कोलोन का साइन दे दें, इसको बोला जाता है सच दैट। ये जो साइन होता है ना, ये साइन, इस साइन को हम बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। x सच दैट x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बताओ, ये हमें क्या किया? एक प्रॉपर्टी दे दी गई, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी लिस्टेड है। तो हम ए से क्या सेट बनाएंगे? हम ए से सेट क्या बना सकते हैं? हमें पता है वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा? ई वाई, और ये सब इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, समझ में आ गई ना बात? यही हो जाएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? x सच डेट x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स होंगे वही है x का मान। ठीक है, तो उसी से हमने इस चीज़ को पढ़ के हमने बना लिया। हमने क्या किया? सेट बना लिया। अब मान लो कोई दूसरा सेट दे दिया बी कोई सेट दे दिया हमको, बी हो गया। बी को मान लिया, बी में हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हमने ए मान लिया। ए सच दैट ए इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है? एन स्क्वायर है। और ये जो n है, n बिलोंग्स कर रहा है किससे? n है नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? n नेचुरल नंबर है। और n क्या है? n हमारा नेचुरल नंबर है। n हमारा a इक्वल टू एन स्क्वायर है और n हमारा नेचुरल नंबर है। और n क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। n क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब n की वैल्यू तुम 5 या 5 से छोटी ले सकते हो, 5 या 5 के बराबर ले सकते हो। तो इस केस में जो हमारा बी वाला सेट जो बनेगा, हमारा बी वाला, तो हम देखो ए है, ए का ए इक्वल टू हमने क्या लिखा है? ए सच दैट ए इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब एन का स्क्वायर है। और एन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है बेटा? 1 से शुरू होता है ना। कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद क्या है? 5 से छोटा या उसके बराबर। तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ए इक्वल टू एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। अब क्या बोला इसने कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से छोटे, उसके बाद तुम नहीं ले सकते, क्योंकि 5 के बाद तुम करोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 या उसके 5 से छोटी है, 5 के बराबर लेनी है ना। तो 5 से छोटी है, 5 के बराबर करोगे तो 5 5 5 25 आ जाएगा, वो इसका हो जाएगा, इस सेट में हो जाएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? एन बी बराबर हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए।
तो सेट बिल्डर फॉर्म इसी को कहते हैं। उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी लिख दी जाएगी, उस प्रॉपर्टी से हमको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या कभी कभी रोस्टर फॉर्म में दे देगा, रोस्टर फॉर्म से तुमको उस प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, है ना। कभी सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, कभी रोस्टर फॉर्म में दे देगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यही सब कहानी रहेगी आगे, ठीक है। चलो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, देखते हैं यहाँ पे आगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। राइट द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अच्छा ये सब मैंने बता दिया है कि किसी भी सेट में क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। किसी भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। देखो स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल में डबल ओ है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, सिंगल ओ लिखा है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इमैटेरियल फॉर्म में होता है मतलब ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर क्या है, जैसे एस पहले है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एस पहले लिखा है, सी उसके बाद है, सी लिखा है, एच उसके बाद है, एच लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर उन्होंने क्या कर दिया बाद में ऐसे कर दिया, तो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। हाँ लेकिन एलिमेंट क्या होंगे, सिंगल होंगे, एक एलिमेंट एक ही बार होगा, दूसरी बार में नहीं आ पाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, तुम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अच्छा राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब क्या बोल रहा है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सेट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन होगा इसके रूट्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो पता है भाई रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे से क्या आ गई 1, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस 2 और 1, ठीक है। तो हमारा जो सेट बना, इसका जो सेट बना, उस सेट को हम मान लेते हैं ए जो हमारा सेट बना, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, माइनस 2 और 1, मतलब एन ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट का क्या हो गया, माइनस 2 और 1 हो गए, इनके एलिमेंट्स क्या हो गया, माइनस 2 और 1 हो गया, ठीक है। देख लो अच्छे से एक बार चेक कर लो इसको, यही हो जाएंगे माइनस 2 और 1। इसका वही, इस सेट में वही एलिमेंट्स होंगे ना जो इसके सॉल्यूशन होंगे, है ना, क्योंकि इसके सॉल्यूशन 2 है तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, माइनस 2 एंड माइनस 1। अब देखो यहाँ पे आ गया है कि ये वाला जो है हमारा, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये हमको क्या दे दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या दे दी गई है, प्रॉपर्टी बता दी गई, लिख के दे दी गई है। अब इसे हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। राइट द सेट एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। देखो क्या बोला है, एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लो इसको हम बी सेट, इस सेट को बी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सेट को ए बी सी से, यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। एक्स क्या होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो बी का सेट बिल्डर फॉर्म ये है, बी का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो देख लो भाई साहब, एक्स क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को हमें छोड़ देना है, नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे, हाँ तो बेटा क्या बना ये, आ जाओ क्या बनेगा ये हमारा, क्या बनेगा देखो, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 25 लेकिन यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 4 बनाया छोटा 40 से, लेकिन जो एलिमेंट होगा वो तो 5 ही रहेगा ना यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है तो 6 आएगा यहाँ पे, लेकिन 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 जो 40 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो यही एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब एन बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हो जाएगा, और यही हमारा सेट होगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमारा यही सेट होगा। समझ में आ गई बेटा बात। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म,
एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन 3 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये नंबर कम नहीं होंगे, ये नंबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इस सेट्स में अभी और भी एलिमेंट्स हैं, इन सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है उसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट में लास्ट में 3 डॉट लगा दिया जाता है कि इसमें भी और भी एलिमेंट्स हैं जो पूरा लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ए जो है, ए हमारा सेट दे दिया है, क्या दे दिया है, 1 4 9 16 25 ये दे दिया है। और इसको हमें लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा कि देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 से स्टार्ट है, इसमें 0 को नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर 0 को लिया होता तो 0 का स्क्वायर 0 यहाँ पे लिखता। इसका मतलब यहाँ पे जो भी लिया गया 1 के बाद लिया गया है। नहीं तो हम -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, -2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर दिया गया, सारे नंबर्स के स्क्वायर दिए गए। लेकिन अगर 0 लिया होता तो 0 से कम भी लिया होता, -1 लिया होता तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 इसने नहीं लिया, इसके बाद 0, इसलिए 0 से बाद वाले सारे नंबर लेंगे जो प्लस साइड में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ए को क्या बना सकते हैं, ए को हम क्या बना सकते हैं, ए को सेट बिल्डर फॉर्म में x लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या होना चाहिए, n स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद n हमारा क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर लिया होता तो 0 भी होता, नेचुरल नंबर लिया 1 से लिया, इसका मतलब n क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। दूसरी बात क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और n क्या होगा, n हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा और उसके बराबर हो जाएगा। देख लो, 1 से बड़ा उसके बराबर। या तुम ऐसा करो ना, तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, n नेचुरल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर वो नेचुरल नंबर हुआ ना बेटा, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और बाकी सारे इन्फिनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे तुम n बिलोंग्स टू n भी इतना भी करके छोड़ सकते हो। जब n की वैल्यू 1 लोगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 2 लोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे लिए जो बना सेट वो यही बना, ठीक है। हमारे लिए जो सेट बना वो कौन सा बना, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट क्या है, यही है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। देख लो, समझ में आ गई ना बात सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखो ये क्या है, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो इस सेट को हम सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। सेट को हमने सी मान लिया, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या होगा, ऊपर में 1 है और नीचे में 1 से ज़्यादा है। ऊपर में जो नंबर नीचे में 1 उससे ज़्यादा है, ऊपर में 3 है तो 4 है, ऊपर में 4 है तो 1 ज़्यादा 5 है, ऊपर में 5 है तो 1 ज़्यादा 6, ऊपर में 6 है तो 1 ज़्यादा 7 है, ठीक है। अच्छा, इससे इतना तो पता चल रहा है कि जो सबसे छोटी वैल्यू तुम ले सकते हो वो 1 ले सकते हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू ले सकते हो वो क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, है ना। उसके बाद नहीं ले सकते, तभी तो 6 से 1 ज़्यादा हो जाएगा तो 7। अगर सबसे बड़ी वैल्यू 7 ले लोगे तो n+1 8 भी तो होना चाहिए, 7 बता 8 भी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 7 पे ख़त्म है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, ठीक है। ऊपर n है तो नीचे में n से 1 ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात 1 से शुरू है तो हमारा n क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे लिमिट है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डॉट नहीं दे रखे, 3 डॉट नहीं दे रखे, इसका मतलब ये लिमिट है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा कि 1 से n बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। 6 से क्या होगा, छोटे या उसके बराबर होगा। समझ में आ गई बेटा बात। यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे ये इसी तरीके से होगा। अब आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा होगा, देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा देखो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो है इसमें लेफ्ट साइड में जो दिए हुए वो रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं सेट के, और राइट साइड में जो दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं।
तुम्हें देखना है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस रोस्टर फॉर्म से किससे मैच खाता है और उसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला है PRINCAL, प्रिंसल। तो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, चारों में से देखते हैं। तो अगर हम लास्ट वाले में आते हैं, इसमें प्रिंसिपल लिखा है, तो प्रिंसिपल का जब हम सेट बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रिंसिपल लिखा है, तो जब प्रिंसिपल का हम एक सेट बनाते हैं तो क्या आएगा उसमें, P आएगा, R आएगा, I आएगा, N आएगा, C आएगा। I दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि I एक बार ले चुके हैं, P दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि P एक बार ले चुके हैं। हाँ, A हम लेंगे और L लेंगे, तो PRINCAL ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कौन सा सेट बन जाएगा, फर्स्ट के लिए कौन सा बन जाएगा हमारे पास, D नंबर। फर्स्ट जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, D नंबर। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद 0 एक सिंगल एलिमेंट है, तो देखो कौन सा सेट है जो इसको डिफाइन कर रहा है, x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। अच्छा, x + 1 = x इंटीजर है और x + 1 = 1 है, तो इस +1 से ये 1 कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 एक इंटीजर है तो बिल्कुल है। अच्छा, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो सिंगल एलिमेंट 0 कहाँ पे है, ये रहा। इसका मतलब सेकंड का मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। थर्ड का हम देखते हैं। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, 1 2 3 6 9 18। अब देखो ये दोनों तो चले गए, ये दोनों हमारे चले गए, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों पे देखना नहीं है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x सच डेट, ये तुम्हें क्या लग रहा है, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है, x सच डेट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज़ ए डिवीज़र ऑफ 18। अच्छा, ये कुछ लग रहा है ना, इसमें क्या लग रहा है, डिवीज़र ऑफ 18। डिवीज़र ऑफ 18 कहने का मतलब 18 के जितने भी फैक्टर्स है वो, तो 18 का फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 18 होगा, है ना, हो गया। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा सेट बना रहा है जिसमें क्या आ रहे हैं, 18 के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। 18 के क्या आ रहे हैं, सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये वाला सेट किससे जाके मिलता है, इस वाले से मिलता है जाके। तो इसका मतलब थर्ड वाले का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। तो थर्ड वाले का A हुआ तो फोर्थ वाले का अपने आप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। वैसे भी देख लो, 3 - 3 है तो x² - 9 = 0 है, तो x² = कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-3। तो जब लेंगे तो -3 और +3, तो दो ही एलिमेंट सारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी तक तो बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। ये सब बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इससे हमें फिर बाद में सेट बिल्डर फॉर्म, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या होगा फिर देखते हैं। अब आ गए एक्सरसाइज 1.1 पे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बेटा सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, सेकंड पे हम आएंगे, सेकंड को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारा क्या होगा, लेट A = 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इन द ब्लैंक। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर मैं लिखता हूँ, एक सेट लिखता हूँ A और इसके अंदर 2 3 4 लिखता हूँ, 2 3 4, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 जो है एक एलिमेंट है जो A में है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A। लेकिन 5 एक एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 5 डजंट बिलोंग्स टू A। तो जो A में होगा या B में होगा, किसी में भी होगा, तो उसके साथ ये साइन लगाएंगे E का, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। याद रखना, E जो है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो एलिमेंट जिस सेट में रहता है उससे बिलोंग करेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो, तो इसी हिसाब से हम इसमें अगर देखें तो A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये है बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। क्या 5 बिलोंग्स टू A है, बिल्कुल है, 5 A में है, देखो, तो 5 बिलोंग्स टू A। उसके बाद
8 बिलोंग्स टू ए, नहीं 8 ए में नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा 0 बिलोंग्स टू ए, 0 नहीं है तो हम बोलेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा 4 नंबर में 4 बिलोंग्स टू ए, 4 है तो वेरी गुड, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है। 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, ये हो गया, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब इन सारे सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट नंबर ए है, ए का जो रोस्टर फॉर्म होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा और 7 से छोटा होगा। एक्स इंटीजर है, एक्स क्या है? इंटीजर है जो -3 के बराबर है और उससे बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा इसमें? -3 तो आएगा ही और उससे बड़े वाला नंबर -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 7 से छोटा है। x क्या है? 7 से छोटा है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो na बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? अच्छा इसमें na मांग नहीं रहा है लेकिन मैं फिर भी बार बार एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि na का यूज़ बाद में बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा क्या है? सेकेंड नंबर हमारा है बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या नेचुरल नंबर है? जो 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो बी हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? बी सेट में क्या होगा? 6 से छोटा होना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए 6। तो 1 2 3 4 5 बस यहीं तक, क्योंकि 6 से छोटा होना है तो 5 पे ख़त्म हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा क्या है भाई साहब? एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इस डिजिट इज 8। एक्स क्या है? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे? 99 पे ख़त्म हो जाएंगे। अब इसी बीच में इससे कितने नंबर हैं जिनके दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं सी हमारा जो होगा। तो सबसे पहले 10 से पहले तो कुछ नहीं होगा। 12 11 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 17 हो जाएगा। क्यों? 17 में 7 जोड़ 1 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो सब पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 18 क्योंकि 8 जोड़ 1 9 होता है। 19 भी नहीं होगा, 20 21 22 23 24 24 4 2 6 हो जाएगा, 25 26 हो जाएगा। 26 6 2 8 होता है ना, 6 2 8। 27 नहीं होगा, 7 2 9 हो जाएगा। 28 नहीं होगा, 8 2 10 हो जाएगा। 28 29 30 31 32 33 34 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा क्योंकि 35 का सम क्या होता है? 5 + 3 8 हो जाता है। उसके बाद 35 36 37 नहीं होगा क्योंकि वो सब बड़ा होता चला जाएगा। उसके बाद इसमें आते हैं 40 के बाद वाले में। 40 के बाद वाले में देखो 44 पे हो जाएगा। कितने पे हो जाएगा? 44 पे हो जाएगा। उसके बाद देखो सब में क्या हो रहा है? ये बढ़ता चला जा रहा है और ये दूसरे वाला घटता चला जा रहा है। तो इसका मतलब अगला वाला होगा 5 और 3 53 हो जाएगा। उसका अगला वाला क्या होगा? ये बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा और ये घटेगा तो 2 हो जाएगा। उसके अगला वाला क्या होगा? ये बढ़ेगा तो 7 और ये घटेगा तो 1। उसके अगले वाला क्या होगा? ये बढ़ेगा, 7 बढ़ जाएगा 8 और ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? ये हो जाएगा 0 1। उसके बाद क्या होगा? 9 तो हो ही नहीं सकता। अब हो सकता है, अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद पहला ही डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है? यहीं पे रखना है, ठीक है, 80। तो यही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। उसके बाद 4 नंबर क्या है? 4 नंबर हमारे पास क्या है? डी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। याद है 18 वाला जो हमने किया था अभी जस्ट इससे पहले, ये सेम उसी तरह है। तो डिवाइज़र ऑफ 60 क्या क्या हो जाएंगे? 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 12 पंचे 60 होता है। उसके बाद 2 3 है तो 6 भी हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 लेकिन हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 14 15 हो जाएगा,
15 चौका 60 होता है, 15 16 17 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 20। उसके बाद 21 22 23 24 25 26 30 हो जाएगा। 30 के बाद सीधा किस पे आ जाएंगे हम? 60 पे आ जाएंगे। 30 के बाद और कुछ होने वाला नहीं है, सीधा किस पे आ जाएंगे? 60 पे आ जाएंगे, 60 पे आ जाएंगे। तो अब हमारा जो डी नंबर सेट है वो क्या क्या किस किस का सेट बनेगा? 1 2 3 4 5 6 10 12 10 12 15 20 30 और 60। ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। किसका? डी नंबर। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज अच्छा सॉरी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। प्राइम नंबर भी दिया हुआ है ना, वो प्राइम नंबर दिया हुआ है, प्राइम नंबर दिया हुआ है। क्या हुआ है? एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। डी नंबर में क्या दिया है? एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो डी नंबर पे है तो एक्स इज ए प्राइम नंबर जो डिवीजर ऑफ 60 होगा। तो पहले हम 60 के डिवीजर्स याद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं, 12 हो जाएगा, 13 14 15 हो जाएगा, 16 17 18 19 नहीं होगा, 20 होगा, 20 के बाद 30 हो जाएगा, और 30 के बाद कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बट इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से? एक तो ये है 2 3 और 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे जो सेट बनेगा, हमारा डी जो सेट बनेगा वो हमारा सेट बनेगा कितना? 2 3 एंड 5 का डी सेट बनेगा। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अल्फ़ाबेट्स है उन सब का सेट है कौन? ई। तो 5वां नंबर हमारा क्या बनाएंगे हम? 5वां नंबर हमारा क्या बनाएंगे? ई सेट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में लेटर है टी आर आई जी एन ओ, उसके बाद है एम, उसके बाद ई, फिर टी तो एक बार ले चुके तो टी दोबारा लेंगे नहीं, फिर आर है, आर तो एक बार ले चुके तो आर दोबारा लेंगे नहीं, वाई है, हाँ वाई होगा। तो यही हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद 6th नंबर हमारा क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द बेटर में जितने भी लेटर्स है उसका सेट। तो f बराबर कितना हो जाएगा? बताओ बेटा, f बराबर कितना हो जाएगा? B E T, डबल टी नहीं लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे, फिर आर, बीट आर। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या? सारे आंसर्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सब को किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं इनको, बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, बना देते हैं। क्या टेंशन है, जब सब कुछ सीख ही चुके हैं तो बनाएंगे क्यों नहीं भाई? बिल्कुल बनाएंगे। तो देखो पहला क्या है? 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 से स्टार्ट है और 12 पर गया है। तो इसका मतलब पहला वाला क्या है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ए मान लेते हैं इसको, और इसको लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, x क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। और x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 से बड़ी, उसके बराबर। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x क्या मल्टीपल है 3 का, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 से बड़ी उसके बराबर, और 12 से छोटी उसके बराबर, है ना। तो 3 से बड़ी उसके बराबर, 3 का मल्टीपल होना चाहिए x को। तो पहला तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्या है? 2 4 8 16 32, 2 4 8, 2 4 8। ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहला 2 है, फिर दूसरे बारे में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? b मान लेते हैं इसे, और इसमें क्या करते हैं? a डाल लेते हैं एलिमेंट, a सच दैट a इक्वल टू 2n। a क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। a क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a 2n हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा? n हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो तभी तो जाके 2 होगा।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, अच्छा फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक्स इक्वल टू जो है वो हमने क्या कर दिया, 2n कर दिया ना, नहीं ये 2n नहीं ना होना चाहिए, ये क्या होगा अपना देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 पे पावर क्या है, 1 है तो 2 है, 2 पे पावर 2 है तो 4 है, 2 पे पावर 3 है तो 8 है, 2 पे पावर 4 है तो 16 है, 2 पे पावर 5 है तो 32 है ना। 2 पे पावर 5 है तो क्या है, 32 है, 2 पे पावर 5 है तो क्या है हमारे पास, 32 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, a इक्वल टू 2 पे पावर n लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त रखना है कि n की वैल्यू क्या लेनी है, 1 से 5 तक, 1 से क्या लेनी है, 5 तक। और n हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर, और 1 से ग्रेटर देन होगा इक्वल टू n, और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, बस हो गया। थर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 25, 125, 625। ये भी सेम बिल्कुल इसकी तरह है, इसकी तरह है। तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 25, 5 पे पावर 3 125, 5 पे पावर 4 625। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि C जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा, अब यहाँ पे मान लेते हैं B सच दैट B इक्वल टू 5 पे पावर n, ठीक है, 1 2 3 4, n जो है नेचुरल नंबर है, और 1 से बड़ा या उसके बराबर n, और छोटा है किससे, 4 से। ठीक है, चौथा नंबर लिख सकते हैं हम 2 4 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो D हमारा जो सेट हो जाएगा वो हम बना लेंगे, x मान लेते हैं, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, x के जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 के मल्टीपल है। तो 2 के मल्टीपल सारे लिखते चले जाएंगे, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास, 149, 149, 149। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस कुछ तो पता चला नहीं यहाँ पे से हमको e। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ही तो किया गया है ये हर नंबर का, n स्क्वायर, और 1 से शुरू किया गया तो n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। और कहाँ से शुरू किया गया, n 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा और 10 से, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो 1 से बड़ा होगा n, और 10 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो 1 का स्क्वायर, तो n का n अगर 10 लिखेंगे तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो बेटा आज इतना ही तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है ना, क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस क्या क्या हैं सेट्स के, ये सब सीखेंगे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है इसको भी। ठीक है बेटा, तो कल रेडी रहना, पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उसे एक बार देख के आ जाना बिल्कुल। और कल हम बहुत अच्छे से आगे की पढ़ाई करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के जो बचे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।